मेरा नाम पुष्कर आनंद है। सभी को हरे कृष्णा। आज हम प्रभु जी के साथ एक संवाद करने आए हुए हैं। बहुत सारे यूथ के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम खुल के पूछ नहीं पाते हैं। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके तरफ से मैं उनसे प्रभु जी से क्वेश्चन पूछने आया हूँ। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं जो बच्चों के बीच में, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, आपको क्या लगता है हमारी प्रायोरिटीज उसमें होनी चाहिए या नहीं? तो यूजुअली तो देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एज है ना, इसमें जेंडर अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, ये पर्टिकुलर जो एज है। और दूसरा भी एक चीज देखिए कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए स्कूल हो गया, तो स्कूल में हम लोग हार्डली फोकस करते हैं पढ़ाई करिए, फिर उसके बाद प्लस टू भी पढ़ाई करते हैं, तो हमेशा एक सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि इंजीनियरिंग करने के वक्त मैं थोड़ा रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करूंगा। ये हमेशा रहता है, एक बॉय का रहता है, गर्ल्स का भी यही रहता है। लेकिन इसमें और एक इनहिबिटर का काम करता है, कौन है ना, मीडिया। मान लीजिए मूवीज देख लिए, वेब सीरीज देखे, तो वो हमेशा प्रमोट करता रहता है कि रिलेशनशिप है, बॉयज गर्ल्स, तो ये सब मिलना, पार्टी करना है, घूमने के लिए जाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो ये जब हम बचपन से देख के आ रहे, तो हमारे अंदर एकदम फिट हो गया कि कॉलेज के लाइफ में ये सब थोड़ा करें, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, समझ रहे ना। तो ये होता है। तो यूजुअली मैं बहुत बार भी ये चीज बोल रहा हूँ कि यूजुअली आप देखें, कोई भी कॉलेज जाइए, आप देखेंगे 10% बच्चे होंगे उनको ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं, उनका नेचुरल ये है कि वो ये सब चीज में उनको इंटरेस्ट है ही नहीं। और लगभग 20% लड़के ऐसे होंगे उनको गर्लफ्रेंड होता है, मैं भी हो सकता है पहले से है, ये यहाँ पे आके सेट हो गए। लेकिन मैक्सिमम और जो रह गए ना 70%, देखिए ये बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। कैसे, अंदर में है कि रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना है, और दूसरा है ये इनको मिलता नहीं, बहुत सारा कारण हो सकता है, इनको मिलता नहीं। तो ये जो 70% देखिए, तो इनका काफी जो बीटेक का लाइफ होता है, ये काफी अनकंफर्टेबल वाला लाइफ है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका कॉलेज में फंक्शन चल रहा है, तो आपको लग रहा है एकदम बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब। कॉलेज के फंक्शन में मैक्सिमम क्या होता है कि लड़की लोग एकदम बढ़िया ड्रेसअप में आएंगे, साड़ी वाड़ी पहन के आ रहे हैं, मॉडर्न ड्रेस में आ रहे हैं, उनके बॉयफ्रेंड भी है, कोई अगर कपल से साइड में जाके एकदम सेल्फी ले रहे हैं। तो ये जब चीज कोई सिंगल लड़का देखता है, उसके अंदर ये है कि रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना, ये देख के तो अंदर बहुत जलता है। तो ये तो होता ही है ना, जल तब। और देखिए दूसरा, जब अंदर में बहुत जलता है, तो वो कैसे उनका जो पढ़ाई है या उनका जो फोकस है कैसे दे सकता है। और हम ऐसे नहीं कह सकते खराब और अच्छा का बात नहीं है, लेकिन एक आदमी तो उसमें झेल रहा है ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि वो एक झेल रहा है, अंदर उनके अंदर ये जलन हो रहा है, उसको कुछ सोल्यूशन देना चाहिए। तो उसके बेसिस में अगर सोल्यूशन के बारे में पूछोगे कि प्रभु जी इस टाइप का सिचुएशन को वो जो 70% बच्चे हैं कैसे डील करेंगे, तो मेरा हमेशा सोल्यूशन ये रहेगा कि देखिए आज के टाइम में, और ये सब बच्चे का मोस्टली आप देखेंगे कि वन साइडेड लव है, किसी के प्रति अट्रैक्शन है, लेकिन क्या हो रहा है, ये जाके बोल नहीं पा रहे, या इनके अंदर इतना क्वालिटी नहीं है कि वो लड़की इनको अप्रिशिएट, ऐसा टाइप का है मोस्टली आप देखेंगे। तो ये जो वन साइडेड लव का अगर बात आज के टाइम में हम लोग करेंगे ना, तो देखिए इवन इफ एक लड़की के साइकोलॉजी अगर हम देखेंगे, वो भी रिलेशनशिप में आना चाहती है, समझ रहे ना, वो भी चाहती है। आज के टाइम ऐसा नहीं रहा, मान लीजिए 30 साल पहले बात अलग था, एनवायरमेंट कुछ ऐसा था, ये था वो था, तो उनको अगर इच्छा भी है फिर भी वो उसको कंट्रोल करके रखती है। लेकिन आज के टाइम ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई लड़की एक लड़का को पसंद करती है और एक लड़का लड़की को पसंद करती है, तो फिर रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा ये करने की कोई जरूरत है। तो इससे क्लियर ये हो जाता है कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटी ऐसा नहीं है कि उनको इंप्रेस किया जा सकता है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये करना पड़ेगा, आइदर तुम्हारे अंदर जो ये फीलिंग्स आ रहा है उसको कंट्रोल कर लो, या दूसरा तुम्हारा क्वालिटी को डेवलप करो। लेकिन ये कंट्रोल करने का जब बात आ रहा है, ये एक्चुअली इतना फिजिबल सोल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ही नहीं। तो दूसरा क्या ऑप्शन रहा आपका, क्वालिटी डेवलप करो। तो जब क्वालिटी डेवलप करने का बात आता है, तो मैक्सिमम हम लोग देखते हैं, तो ये जो 70% बच्चे हैं, तो मैक्सिमम ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं रहता कि कॉलेज में बहुत
बढ़िया डांस कर ले रहे थे, एंकरिंग जाके कर लेते, कहाँ पे सिंगिंग कर लेते, ये क्वालिटी नहीं रहता है। तो इसीलिए तो ये मैं है ना अंदर में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जलन हो रहा है ये सब। तो मैं कहूंगा उस टाइम में ना हर व्यक्ति का एक इंटरनल कुछ क्वालिटी रहता है, ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना ना बहुत जरूरी है उस टाइम में। और देखिए वो व्यक्ति जब ये जो इंफीरियरिटी सिचुएशन लेके जाता है ना, वो हमेशा सोचता है कुछ ऐसा हो भाई मैं पूरा एकदम मतलब हीरो बन जाऊंगा, कुछ बैंड कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, शौक में रहता है। लेकिन उसमें कुछ नहीं होता है। आप जाके स्टेज में डांस नहीं कर सकते हो, आप जाके कुछ बहुत बढ़िया एंकरिंग नहीं कर सकते हो। अगर तुम जाके प्रिटेंड कर रहे हो भी, तुम्हारा इमेज खराब होगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो उस टाइम में ध्यान देना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरे अंदर कुछ क्वालिटी कैसे डेवलप किया जाएगा। तो कुछ कुछ चीज है जो चीज पे आप बहुत इंटरनली प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका जो क्वालिटी डेवलप होगा आप जाके सॉल्व कर सकते हो। जैसे सबसे अगर इस टाइप का सिचुएशन है, मैं तो कहूंगा स्पिरिचुअलिटी में जाना है। क्यों स्पिरिचुअलिटी में जाना है ना, कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चीज है, आप जब जाके ये सब प्रैक्टिस करते हो, एक तो आपको इंफीरियरिटी नहीं लगेगा, कि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चीज है कोई व्यक्ति उधर इंफीरियर फील नहीं करेगा, एक तो है। दूसरा है जब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता है ना तो उनका नॉलेज का डेवलप होगा, नॉलेज का एक तो डेवलप होगा और दूसरा है उसका जो बोलने का तरीका भी उनका रिफाइंड हो जाएगा, वो सीख जाएगा कैसे बात किया जाता है, कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। और जब कुछ नॉलेज भी आ जाएगा, जैसे हम लोग बोल रहे थे कुछ पब्लिक स्पीकिंग करना है करना, उधर भी कुछ क्वालिटी आपका डेवलप होगा। तीसरा चीज है जब व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता है तब भी उनको पता भी चल जाएगा कि मेरा अंदर ऐसे क्या क्वालिटी है जिसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करने से मेरे अंदर ये एक्सप्लोर होगा। जैसे देखिए हम लोग जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई मान लीजिए अच्छा गाना गाता है, कोई म्यूजिक बजाता है, कोई अच्छा स्पीकिंग कर सकता है, कोई अच्छा पैम्फलेट बना सकता है, तो ये चीज उनको पता चलेगा कि एक्चुअली मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। ये हो सकता है वो स्क्रिप्चर पढ़ के बहुत सारा नॉलेज गेन करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉब्लम हम देख रहे थे ना कि वन साइडेड लव, इंफीरियरिटी, अंदर का जलन, देखिए इसमें कैसे सब कुछ सॉल्व हो रहा है। ये देखिए स्पिरिचुअलिटी में जब आएगा ना, एक तो है उसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होगा, तीसरा है उसके अंदर क्या एक्चुअली नेचुरल टेंडेंसी पता चलेगा, चौथा है ये जो सिचुएशन जब स्पिरिचुअलिटी व्यक्ति आता है तो उनको बहुत एग्जैगरेटेड नहीं लगेगा कि गर्लफ्रेंड मिलना बहुत बड़ा चीज है। देखिए मेटेरियल वर्ल्ड में अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन को सबसे बड़ा प्लेजर माना गया, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसको बहुत बड़ा माना नहीं गया, इसको तो एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन माना गया। तो एक तो है वो कंट्रोल भी कर सकता है, उसके क्वालिटी को डेवलप कर सकता है, तीसरा है उसका अंदर का जो नेचुरल टेंडेंसी उसको डेवलप कर सकता है। तो एक तो है अगर बहुत टैलेंटेड बन गया तो हो भी सकता है लड़की उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा चीज है अगर टैलेंटेड बन भी गया तो ये भी हो सकता है उसको वो चीज में अभी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब हम कॉलेज में हमारे अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है तो हमको ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगता है। लेकिन हम अगर कुछ इंटरेस्टिंग हमारे अंदर डेवलप कर दिया, हम जाते हैं स्टेज में बढ़िया स्पीच देते हैं, ये देते वो देते, तो हम उस पे ज्यादा फोकस रहेंगे, उसमें इतना प्लेजर मिल रहा है, फिर रिलेशनशिप में चक्कर में इतना भागने का जरूरी नहीं पड़ेगा। तो ये जो हमारे अंदर बहुत इंफीरियरिटी फील हो रहा था ना, ये एक्चुअली बहुत हमको एक मतलब बोस्ट देगा, हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील होगा कि मैं कुछ कर पाया। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ जो सिंगल बच्चे हैं, दूसरा चीज है इनके पास टाइम भी बहुत ज्यादा रहता है। ये एक बहुत बढ़िया ये है कि आपके पास टाइम रहता है। और ये भी नहीं है कि जो लोग रिलेशनशिप में उनका लाइफ बहुत बढ़िया बढ़िया चलता है, नहीं, उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये हम लोग को पता नहीं। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ सिंगल जो है इंफ्यूरिटी आ रहा है, किसी के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, अंदर में एक घुटन सा फील हो रहा है, तो उनके लिए बेस्ट है स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करें। ओके, सो अक्सर हमने ऐसे देखा है कि दोस्तों के इन्फ्लुएंस में या फिर अपने किसी आप रोड पे चल रहे हो किसी को देख करके ये भाव आता है अंदर से कि काश हम भी वो जिंदगी जी सकें। अभी हमने बात करी 70% बच्चे कॉलेज के जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। अब जरा सी बात उन पे कर लेते हैं जिन्होंने ये सारी चीजें फॉलो की, मगर अब उनके साथ हो रहा है कि क्योंकि वो जिस लड़का अपोजिट जेंडर के जो लोग थे उनको छोड़ के चले गए, अब वो खुद को ऐसे अकेला पा रहे हैं, वो सब करने का उत्साह खो चुके हैं। तो उनके बारे में आप कुछ बताइए। अच्छा, मतलब ऐसा है कि रिलेशनशिप गए थे, उसके बाद ब्रेकअप हो गया, उसके बाद हाँ। उनका जो ये, तो देखिए ब्रेकअप जो चीज है ना, ब्रेकअप किसी का भी आ सकता है,
ब्रेकअप किसी का आ सकता है। और दूसरा चीज है, ब्रेकअप में हमेशा ये एक बहुत बड़ा पॉइंट लाइन ये है कि मान लीजिए अगर कोई ब्रेकअप करके चल गया, इसका मतलब यही तो है कि वो व्यक्ति मेरे साथ रहने के लिए अभी लायक नहीं है। अगर वो व्यक्ति आपके साथ रहने के लिए लायक नहीं है तो रिलेशनशिप में क्या जबरदस्ती रहना अच्छा है? किसी के साथ जबरदस्ती ना रह के अकेले रहना, ये सबसे बहुत ज्यादा अच्छा बात है। तो इसीलिए ये तो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो व्यक्ति मेरे साथ रहने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो जब इंटरेस्टेड नहीं कि मैं जबरदस्ती क्यों रहूं, और जबरदस्ती किसी के साथ रहने में सच में क्या मजा आएगा, नहीं, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा चीज है, जब कोई रिलेशनशिप में था उसके बाद सिंगल में आ जाता है तो उनको क्या है, खालीपन लगता है, एक खालीपन लगता है, मुझे करना क्या है। तो उस टाइम में यही सब चीज उसको मदद करता है, उसको कुछ एंगेजमेंट चाहिए। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है ना, किसका ब्रेकअप हो गया तो फटाफट वो क्या करता है, 10 लड़कियों को मैसेज भेजता है, इसके साथ ट्राई करता है, उसके साथ ट्राई करता है, उसके साथ ट्राई करता है कि फटाफट और कोई रिलेशनशिप में कैसे आ जाए। लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म मतलब एक सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है और किसी का और उधर भी ब्रेकअप हो गया। तो इससे ज्यादा ये है, देखिए व्यक्ति हमेशा बहुत ज्यादा मतलब प्लेजर फील करता है, एंगेज्ड फील करता है जब उनके अंदर का क्वालिटी को डेवलप करता है और उसके अंदर का जो क्वालिटी के ऊपर काम करता है। ये लंबा प्रोसेस है, नो डाउट, ये लंबा प्रोसेस है। तो इसीलिए तो मैं कहूंगा कि कोई सिंगल है इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ब्रेकअप हो जाने के बाद, क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद आपके पास टाइम भी बहुत मिलता है। तो इसीलिए ये चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये चीज पे ध्यान देने के लिए ना स्पिरिचुअलिटी बहुत मदद करता है। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर में मतलब आपके अंदर को समझने के लिए बहुत आपको फील्ड क्रिएट करता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। ओके, सो ऐसा आपका जैसा बात मेरे को समझ में आ रहा है कि ऐसा होता है कि हम लोग ब्रेकअप हो गया हमारा, या किसी भी तरह से हमें अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन नहीं मिल रहा, टेंशन नहीं मिल रहा, तो वो हमारे भले के लिए हो रहा है। इससे करने से हम लोग और आगे प्रेरित हो सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। सो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि निराश बैठे होंगे कि उन्हें नहीं मिल रहा है और वो बस अकेले बैठे हैं, फोन चला रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर वो उत्साह नहीं आ रहा। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा, ये मतलब ऐसा चीज है कि मतलब जैसे देखिए हम लोग को पता चलता है एक्चुअली, हम जब कॉलेज में पढ़ रहे हैं हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी चीज में हम एक्चुअली नहीं कर पाए। हाँ। जैसे मान लीजिए संडे को हो सकता है हम स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, ये सब कर सकते हैं और हमको रियलाइज भी हो रहा है हमारे पास टाइम है, लेकिन वही वही मोबाइल देखना, रील देखना, ये सब ये चीज। तो देखिए एक्चुअली हम लोग बहुत एक्चुअली फोकस करते हैं बैड हैबिट्स, लेकिन एक्चुअली बैड हैबिट्स व्यक्ति को जितना नहीं गिराता है, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज गिराता है तो उनका जो लेजीनेस, कंफर्ट जोन, बेड में सोते रहो, मोबाइल देखते रहो। देखिए बेड हैबिट्स एक ऐसा चीज है, आपका हो सकता है 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए व्यक्ति डिस्ट्रैक्टेड होगा एक दिन में, लेकिन ये जो लेजीनेस एक ऐसा चीज है आपको 24 आवर्स ही आपको डाउन करके रखेगा। समझ रहे हो ना? तो ये, और देखिए यही तो है ना कारण। जैसे मान लीजिए अभी पूरा संसार में अगर हम देखेंगे 700 करोड़ लोग हैं और उसमें लीडर्स कितना है, अगर हम गिनेंगे हार्डली हमको 1 लाख मिलेगा। इसका तफात क्या, यही है, व्यक्ति मैक्सिमम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और ये जो 1 लाख लोग हैं ना, ये हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, नया सीखने के लिए ट्राई करते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। यही तो डिफरेंस, और कुछ नहीं। और तो कॉलेज के टाइम में इस टाइप का जो बिहेवियर है ना, अगर व्यक्ति सोचेगा कि मुझे कुछ करना है, सीखना है, तो बहुत कुछ आगे करेगा। लेकिन यूजुअली हम लोग एक्सक्यूज देते रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। तो जेन्युइनली अगर कोई लड़का देखेगा या लड़की देखेगी तो उनका टाइम लगभग 1-2 घंटा जाता है ये सब चीज में। तो मेरा एक सजेशन है, मैं ये तो नहीं कहूंगा आप मोबाइल बंद कर दीजिए, फ्रेंड लोग के साथ गॉसिप मत करिए, नहीं, ये जरूरी है, ये जरूरी है, लेकिन आपके हर दिन कुछ टाइम तो निकलना चाहिए जो आपको आगे लेने के लिए मदद करता है। ये चीज करना ही करना है। तो इसीलिए 3 चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक है व्हाट आई लाइक टू डू, मुझे क्या पसंद होता है, ये करना है। नेक्स्ट व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या जरूरी है। जैसे मान लीजिए सुबह उठते हैं, फ्रेश होना, हमको क्लीन रखना, हमारे कपड़ा साफ रखना, ये जरूरी है, करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट आई हैव टू डू। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा मान लीजिए मेरा हेल्थ, एक्सरसाइज करना, ये सब भी जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना, ये सब आई हैव टू डू। ये अच्छा अगर नहीं लग रहा है करना पड़ेगा। तो इसीलिए ओनली यू शुड नॉट फोकस ऑन व्हाट आई लाइक टू डू, मुझे अच्छा लग रहा है मोबाइल चैनल, बस मोबाइल देखो, नहीं नहीं। अब ये 3 चीज का अगर बैलेंस रहेगा तो लाइफ बहुत आगे जाएगा। ओके, सो उम्मीद है कि जितने स्टूडेंट्स देख रहे होंगे या जितने लोग देख रहे होंगे उनके क्वेश्चंस जो है मैंने अच्छे से पूछ लिए होंगे और प्रभु जी ने बहुत अच्छे से आंसर किए।
सो थैंक यू प्रभु जी, हरे हमें टाइम देने के लिए। हरे हरे कृष्ण।